दोस्तों नमस्कार। ये जो प्रकृति है, सब लोग जानते हैं कि प्रकृति है, लेकिन इस भौतिकवादी युग में लगभग समस्त लोगों ने प्रकृति है तो, लेकिन प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिमाग से निकल चुका है। मेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है? भौतिक संसाधन। और आज की तारीख में मैं बता दूं, जो मनुष्य के जीवन में संकट हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि मनुष्य अपनी प्रकृति रूपी माँ को भूल चुका है। प्रकृति को इग्नोर करके हम संस्कृति, संस्कार, धर्म, दर्शन, आध्यात्म, साधना, उपासना, यज्ञ, विज्ञान, जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी जमाने में जब मैं निर्वस्त्र था, मैं जलाशय में मुंह लगा करके पानी पीता था। एक समय तो वो था ना, जब मेरे पास कुछ भी अपना खोज किया हुआ साधन संसाधन नहीं था, तो जाहिर सी बात है मैं भी पशुओं की भांति विचरण करता था, कंदमूल फल खाता था। क्योंकि प्रकृति, मैं बताता हूं, प्रकृति सत्य है, सत्य। और मनुष्य के पास सत्य के साथ चित्त भी है। तो चित्त के माध्यम से मनुष्य को प्रकृति को जानने का प्रयास करना चाहिए था, प्रकृति को समझना चाहिए था, प्रकृति को आत्मसात करना चाहिए था, प्रकृति की व्यवस्था में, परस्परता में मिलकर के जीना चाहिए था। हमारे बहुत सारी पीढ़ियों के लोग, पुरानी पीढ़ियों के लोग ऐसा करते रहे, और जब तक वो ऐसा करते रहे, प्रकृति के साथ मिलकर के जीते रहे, तब तक वो सुखी संपन्न रहे। और जैसे जैसे मनुष्य प्राकृतिक भौतिक संसाधनों की ओर अग्रसर हुआ, वैसे वैसे उसके जीवन में दुख आने लगे। विषय कोई भी हो, विषय चाहे मानव के स्वास्थ्य का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे अज्ञानता का हो, चाहे आपसी वैमनस्यता का हो, चाहे धार्मिक विवाद के हों, उन सब के पीछे एक ही कहानी है कि मनुष्य प्रकृति की व्यवस्था को, प्रकृति के नियमों को भूल चुका है। क्योंकि मैं ज़्यादातर बात खेती पे करता हूं। भूख है मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कोई नहीं। यह ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना पारसी है, ना बौद्ध है, कुछ नहीं है। ये सारे के सारे ड्रामे हैं, नाटक है, नौटंकी है। और मैं बता दूं, किसी भी मजहब को मानने वाले को 10 दिन भूखा रखो, फिर उससे बोलो कि कौन सा मजहब है, तो कहेगा भैया 2 रोटी दे दो, फिर मैं बताऊं मेरा क्या मजहब है। हालांकि फिल्म का गाना है, भूख है मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कोई नहीं। और ये तय है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। जब ये सत्य जानते हैं कि भूख ही मजहब है, तो भूख के लिए रोटी चाहिए, रोटी कहां से मिलेगी? तो मैंने कई बार ये बात अपने पिछले वीडियो में कही है कि मनुष्य का भूख से, भूख का भोजन से, भोजन का कृषि से, कृषि का प्रकृति से सीधा सीधा कनेक्शन है। तो कृषि का रिश्ता प्रकृति से है, और प्रकृति को मैं इग्नोर करता हूं। और किसानों की आय को बढ़ाना है, फसलों की उत्पादन लागत को घटाना है, हमें स्वस्थ रहना है, लेकिन प्रकृति को नजरअंदाज भी करना है। ऐसा संभव नहीं है। कई बार मैं सोचता हूं कि आखिर ये दुनिया कहां जा रही है। आप इस संसार की सारी समस्याएं उठा लीजिए और उनके समस्याओं का
जो निराकरण है वो मुझे लगता है कि केवल और केवल प्रकृति की व्यवस्था के पास है, मनुष्य के पास तो नहीं है। आज का जो आधुनिक विज्ञान भी है, विज्ञान ने भी प्रकृति को इग्नोर करके, जबकि हकीकत समझिए आप, विज्ञान का कर्तव्य केवल इतना था प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में चलना, पैरेलल, प्रकृति के पैरेलल, बराबर साथ साथ चलना। अब विज्ञान ने भी प्रकृति को छोड़ दिया। विज्ञान कैसा हो गया? बरसात होती है, पानी जलाशय में भरता है और रिचार्ज होकर के जाता है, कुएं से पानी निकालता था 10 बाल्टी से। पेड़ काटे, बारिश कम होने लगी, कुएं सूख गए। विज्ञान ने क्या कहा कि डोंट वरी, हम अभी बोरिंग कर देंगे, नीचे से निकाल लेंगे। और ये करते करते 100 फुट, 300 फुट, 500 फुट, उसके बाद पानी खत्म हो गया। विज्ञान ने अपनी जो प्रारंभ का विषय था, सिद्धांत था, उसको इग्नोर कर दिया विज्ञान ने। प्रकृति का विज्ञान ये था कि वर्षा होगी, पानी रुकेगा और कुएं से पानी पिएंगे। तो बारिश को भूल गया विज्ञान, जलाशय को भूल गया विज्ञान। विज्ञान क्या कहता है? बोरिंग से निकाल लेंगे। कब तक निकाल लोगे? वो जो जहां से नीचे निकालते हो वहां से कहां आएगा? तो मित्र, मैं एक चीज कहता हूं, कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि भूख हमारा सबसे बड़ी जरूरत है, भूख, भोजन, और भोजन के लिए खेती करनी पड़ेगी और खेती के लिए प्रकृति का संपन्न होना बहुत जरूरी है। प्रकृति ही संस्कृति है, प्रकृति ही संस्कार है, प्रकृति ही धर्म है, प्रकृति ही दर्शन है, प्रकृति ही आध्यात्म है, प्रकृति ही साधना है, प्रकृति ही उपासना है, प्रकृति ही यज्ञ है, और प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति ही विज्ञान है। हम अपने जीवन के हर पहलू को प्रकृति के साथ जोड़ें। और जैसा कि मैंने कहा, इस भगवान अगर ढूंढने निकलेंगे दुनिया में, इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, आप खोजते खोजते मर जाओगे, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान है कहाँ? भगवान इस प्रकृति की व्यवस्था में रचता बसता है। भूमि में भगवान है, गगन में भगवान है, वायु में भगवान है, आकाश में भगवान है, सूर्य में भगवान है। अब इन्हीं को हम देवता कहते हैं। धरती देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, जल देवता। एक विषय आजकल चल रहा, प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि में मैं क्या देख रहा हूं कि भूमि को कोई नहीं कंसीडर कर रहा है। प्राकृतिक कृषि में भूमि की उर्वरता, जलाशय, पशुपालन, पक्षी, जलचर, सूक्ष्मजीव, गौमाता, बैल। वर्तमान में गाय को बचाने के लिए नाना प्रकार के यत्न हो रहे हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं जो कुछ तो आईएएस होकर के रिटायर हो गए, कुछ गौ के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा उनका नाम है। गाय को बचाना है। कैसे बचाना है? गाय के गोबर की अगरबत्ती बनाना है, गाय के गोबर से लकड़ी बनाना है, गाय के पेशाब से चिकित्सा पद्धति करनी है, गाय के मूत्र से जीवामृत बनाना है। प्रश्न ये है कि जीवामृत बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए तो कोई गाय नहीं पालेगा ना। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को समझ रहे होते तो प्रकृति की व्यवस्था में एक बैल है। कल एक मैंने वीडियो बनाई थी बरगद के पेड़ पर, बहुत सारी चीजें मैं कह चुका, जलाशय, बरगद का पेड़, जंगल। बैल आधारित कृषि के बिना बड़ा मुश्किल काम है आज की तारीख में। बहुत सारे लोग, और मैं स्वयं में जब
मतलब हकीकत को, यथार्थ को समझने का प्रयास करता हूँ तो लोग कहते, हम खुद सोचते हैं कि कौन बैल से खेती करेगा, कोई नहीं करेगा, और जिससे मैं कहूँगा वो भी मुझको गाली देगा। तो ऐसा लगता है कि अब सुधार होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है और इस भूमंडल पर मानव सभ्यता निरंतर हंसती मुस्कुराती रहे, मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, मनुष्य के जीवन में भोजन पानी हवा की कोई कमी न पड़ने पाए, मनुष्य आपस में मिल करके जिए, इसके लिए जो प्रारंभिक विषय है वो है प्रकृति। हर व्यक्ति को आज की तारीख में मंदिर में जाकर के घंटी बजाना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, ये प्रकृति को कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैं फिर कहता हूं कि पूरी दुनिया रामायण, कुरान, बाइबल रोज पढ़ ले, लेकिन मरेगी। उसका कारण है ये रामायण, भागवत, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, बाइबल, ये सिखाते क्या है? इनके मूल पर जाएंगे ना। पैगंबर मोहम्मद साहब बकरियां चराते थे, आप इतिहास उठाइए। ईसा मसीह भेड़ चराते थे, क्योंकि वो जहां जन्मे थे वहां भेड़ें होती थी। हमारे भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे। यानी कि जो मेरे आराध्य हैं, जो मेरे आदर्श हैं, वो सब प्रकृति से मोहब्बत करते थे। और हम क्या करते हैं? उनके बताए हुए मार्ग को भूल गए। बस उनके नाम पर कुछ लोग दुकानदारी चलाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कृष्ण का राधे राधे रटो रट चले आएंगे बिहारी, ऐसा कह करके मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं कहता हूं नहीं होगा। मित्र, बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन हमारे जीवन की संपूर्ण खुशियां, हमारे जीवन का संपूर्ण ज्ञान, मुझे जन्म देने वाला भगवान, मेरे शरीर के अंदर बसने वाला परमात्मा, ये सब कुछ प्रकृति की व्यवस्था में उपलब्ध है। और हम प्रकृति की व्यवस्था को इग्नोर कर रहे हैं। हमें प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इससे बड़ी कोई संस्कृति नहीं है कि मैं प्रकृति की व्यवस्था को आत्मसात करूं। इससे अच्छे संस्कार नहीं हो सकते कि मैं प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ करता हूं। प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने से बड़ी कोई पूजा नहीं है। प्रकृति के वैभव को सजाने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि प्रकृति जैसे ही खराब होती है, प्रकृति का वैभव जैसे ही विकृत स्वरूप धारण करता है, तो मैं बार बार बोलता हूं, प्रकृति को आप मां समझिए। मेरे जीवन की खुशियां मेरी मां की खुशियों से संबंध रखती हैं। और जब प्रकृति खुश नहीं रहती तो इंसान कैसे खुश रह सकता है? तो अपनी खुशियों के लिए मुझे अपनी माँ को खुश रखना है। और इस माँ में मैंने बताया गंगा, गीता, गौ माता, धरती माँ, गंगा माँ, गौ माता। और हालांकि ये तो प्रतीक रूप में हैं, इस भूमंडल पर उपलब्ध प्रत्येक जीव इकाई हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो कई बार हम सांप को भी पूजा करते हैं, चूहे की भी पूजा करते हैं, उल्लू की भी पूजा करते हैं। तो परमात्मा ने 84 लाख योनियां यूं ही नहीं बनाई।
हम अगर भगवान की पूजा करते हैं तो मैं बता दूं कि अगर कौन से काल्पनिक भगवानों की पूजा में हम सब खोए हुए हैं तो ये मेरी गलतफहमी है। परमात्मा भी मेरी इस कृत्य पर हंसता होगा कि मेरी खूबसूरत रचना जिसके पास सत भी है और चित्त भी है, वो प्रकृति रूपी सत्य को भूल गया तो मेरा अपना सत्य भी गायब हो गया। चित्त की तो बात ही छोड़िए। और मैंने कल कहा था कि मेरे पास सत है, चित्त है और आनंद को प्राप्त होना है, तो मैंने चित्त भी खो दिया, सत्य भी खो दिया, तो आनंद तो कल्पनाओं के परे है। प्रकृति के साथ मिलकर के चलिए।